राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे कराएं, उनकी पूजा आराधना कैसे करें, कैसे उनको पालना झुलाएं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की सुबह की पूजा कैसे करें, शाम की पूजा कैसे करें, उनको गर्भ में कैसे स्थापित करें, साथ ही उनका जन्मोत्सव कैसे मनाएं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण भक्तों। सबसे पहले जब हम जन्माष्टमी के दिन जैसे हम नित्य पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और शाम के समय संध्या बाती के बाद हमें भगवान श्री कृष्ण को गर्भ में स्थापित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाल गोपाल जी के सारे वस्त्रों को उतार देना है और एक किसी टोकरी या फिर थाली में नीचे फूल और रुमाल रख देना है और ऊपर से एक रुमाल से लड्डू गोपाल जी को ढकने के बाद ऊपर फूलों से ढक देना है। उसके बाद रात्रि में 12 बजे हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराएंगे। तो चलिए अब हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराते हैं। लड्डू गोपाल जी का जन्म कराने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो फूलों से उनको ढका था उनको निकाल देना है और फिर लड्डू गोपाल जी का जन्म हमें खीरे से कराना है। लड्डू गोपाल जी को फूलों से बाहर निकालने के बाद खीरे का जो ऊपर का सिरा है उसको किसी सिक्के से काट के अलग करना है, जिसे नाल छेदन कहते हैं। उसको निकालना है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना है। इस तरीके से अब यहाँ पर किलकारी मारनी है। आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म यहाँ पर हो चुका है। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से अब हम धीरे से भगवान को उठाएंगे और अब हम पंचामृत से भगवान जी का अभिषेक करेंगे, इनको स्नान कराएंगे। आप जब भी भगवान जी का अभिषेक करें तो आप ध्यान रखें कि शंख का इस्तेमाल करते हुए भगवान जी का अभिषेक करें। शंख के ऊपर वाले सिर में इस तरीके से पंचामृत को धीरे धीरे करके, दूध दही शहद को धीरे धीरे करके इस तरीके से डालना है और भगवान जी का अभिषेक करना है। कोशिश करें कि आप सीधे कटोरी ग्लास से भगवान जी को डायरेक्ट अभिषेक ना करें। अगर आपके पास शंख है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी से भगवान जी का अभिषेक जरूर कराएं। इससे क्या होगा कि सभी को भगवान जी की कृपा प्राप्त होगी और सभी को पुण्य लाभ का फल मिलेगा। जब आप भगवान जी का अभिषेक करें तो आपको सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर लेनी है, उससे करना है और फिर गंगा जल से और घी से भगवान जी का अभिषेक करना है। सबसे पहले जो माता या बहन भगवान जी की जन्म के लिए व्रत रखी हों उन्हें ये सारी नियम करना है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सदस्य भी इस तरीके से भगवान जी का अभिषेक करेंगे। हमने जो पंचगव्य तैयार किए हुए हैं उसी से भगवान जी का अभिषेक करना है। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को दूध दही मट्ठा शहद कितना ज़्यादा प्रिय है और फिर जब बात जन्माष्टमी की हो तो क्या बात है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सभी सदस्य जब अभिषेक कर लेंगे उसके बाद फिर हम भगवान जी के हमने जो अभिषेक किया है थोड़ी देर इस तरीके से मसाज करेंगे और भगवान जी पर जो दूध दही और शहद लगा हुआ है इसको अच्छे से मालिश करेंगे। भगवान जी की जैसे हम एक बच्चे की मालिश करते हैं ठीक उसी तरीके से हमें मालिश करना है और फिर गंगा जल से भगवान जी को स्नान कराने के साथ ही हमें वहाँ से भगवान जी को निकालकर सूप में लिटाना है। जैसे किसी एक छोटे बच्चे को सूप में लिटाया जाता है ठीक उसी तरीके से भगवान जी को लिटाना है। उसके बाद धीरे धीरे वस्त्र पहनाने हैं और भगवान जी का श्रृंगार करना है। भगवान जी को वस्त्र पहनाना है। वस्त्र पहनाने के बाद आभूषण पहनाने हैं, गले में माला, कान में कुंडल और जो भी आभूषण भगवान जी के हैं सभी हमने भगवान जी को पहनाने हैं। और उसके बाद फिर हम भगवान जी के केश उनको अर्पित करेंगे
और सबसे पहला काम हम जो करेंगे, उनके पास गौ माता को ले जाकर रखेंगे और बाँसुरी भगवान जी को देंगे। फिर धीरे धीरे हम भगवान जी का श्रृंगार करते रहेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं भगवान जी का श्रृंगार पूरा हो चुका है। अब हम भगवान जी को काजल लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और फिर हम भगवान जी की पूजा करेंगे। आप देख सकते हैं, आपको हल्दी चंदन से भगवान जी को तिलक लगाना है, मोर मुकुट पहनाने हैं और भगवान जी को बंसी देने के साथ ही गौ माता को भगवान जी के समक्ष रखना है। आप जैसे जैसे भगवान जी का श्रृंगार हो रहा है, परिवार का एक एक सदस्य सब धीरे धीरे भगवान जी को चंदन पुष्प अर्पित करते रहें। इससे भगवान जी की कृपा प्राप्त होगी। भगवान को हल्दी चंदन काजल लिपस्टिक सारी चीज़ें लगाने के बाद हम भगवान जी को पूजा की तैयारी करेंगे। साथ ही भक्तों, आपको विशेष ध्यान देना है कि पूजा का मुहूर्त कितने से कितने बजे का है। आप उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा जरूर करें। भक्तों, क्या होता है, कई बार भगवान जी के पूजा का मुहूर्त 12:02, 3 या 10 मिनट तक ही रहता है। तो हमें भगवान जी का अभिषेक करने के तुरंत बाद उनकी पूजा करनी है और धीरे धीरे जो भगवान जी के श्रृंगार और उसमें कमियां हैं उन सभी को हमें पूरा कर लेना है। भगवान जी की आरती करनी है, उनको बाँसुरी देनी है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको सभी काम करने हैं। जैसे आप छोटा घर में बच्चा जन्म लेता है, आप सेवा करते हैं, ठीक उसी तरीके से भगवान जी की भी सेवा करनी है। भगवान जी को मोर मुकुट जरूर पहनाएं और राधा रानी है तो उनको भी अच्छे से श्रृंगार करें। और लड्डू गोपाल जी का आप यहाँ पर अद्भुत अद्वितीय रूप देख सकते हैं। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कितने अच्छे लग रहे हैं। भगवान जी का बाल स्वरूप कितना अद्वितीय लग रहा है। भगवान जी के पास गौ माता को स्थापित करें, गोवर्धन पर्वत जी को स्थापित करें। भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। 56 भोग अगर आपके पास नहीं है तो आपने जितने भी भोग अपने घर में शुद्ध साफ बना सकते हैं, उन सब का भोग लगाएं। भगवान जी को शहद चटाएं। बाल गोपाल जी को शहद कितना प्रिय है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। साथ ही जन्म के बाद जिस तरीके से बच्ची को शहद चटाने की प्रथा है, उसी तरीके से बाल गोपाल जी को भी शहद चटाएं। इसके साथ ही धीरे धीरे भगवान जी को आपने जो भोग अर्पित किए हैं, घर में बनाए हैं, धीरे धीरे सभी को भगवान जी को भोग लगाएं। उनको हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी आपने जो घर में तैयार किया है उसको खिलाएं। साथ ही आपने मेवे मिश्री जो तैयार किए हैं, लड्डू, जो भी फल आपने भगवान जी को चढ़ाना है, धीरे धीरे करके सभी में से थोड़ा थोड़ा करके भगवान जी को खिलाना है। भगवान जी को श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण में उनका चेहरा जरूर दिखाएं। भगवान जी के जन्मोत्सव पर बधाई गीत गाएं, सोहर गीत गाएं। आसपास आपके जितने भी लोग हैं सभी से गवाएं। अगर आप नहीं गा सकते हैं तो आप किसी साउंड में, या फिर आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ब्लूटूथ डिवाइस है, इन सभी में आप कनेक्ट करके माहौल बनाइए जिससे पूरा माहौल भक्ति भरा रहे और भगवान जी की पूजा आराधना में आप सभी का मन लगता रहे। इस तरीके से भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद भगवान जी की आरती उतारें और भगवान जी को नज़र का एक काला टीका उनके कान के पीछे ज़रूर लगाएं। साथ ही इस दिन भगवान जी को पान जरूर अर्पित करें। भगवान जी का श्रृंगार भोग आदि करने के बाद आरती जरूर करें। आरती आप पूरे परिवार के साथ करें। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी से भगवान जी की आरती जरूर उतरवाएं। धीरे धीरे आप पहले खुद आरती करिए, उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों के साथ आप इस तरीके से आरती को साझा करते रहिए जिससे सभी को इसका फल मिलता रहे। अगर आपने भगवान जी के गांव में निमंत्रण दे रखा है तो सभी महिलाओं से, सभी माताओं से, सभी बहनों से भगवान जी की आरती उतरवाएं जिससे भगवान जी को किसी की नज़र ना लगे और भगवान जी की कृपा सभी को प्राप्त हो सके। इस तरीके से धीरे धीरे आरती आप सभी को करना है। आप भक्तों, क्या होता है, हम चाहे जितनी भी पूजा कर लें, जितना भी नियम पूजा पाठ विधि विधान कर लें, लेकिन जो भगवान जी को पसंद होता है, होता अंत में वही है। कुछ चीज़ें जो हमसे बाकी रह जाती हैं तो हमें उस पर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।
भगवान जी से माफ़ी हमें उसके लिए हमेशा मांगते रहना है और कहना है कि भगवान जी हमसे जो बन पड़ा है हमने वो सब किया है, अगर कोई कमी रह जाती है तो भगवान जी आप हमें क्षमा करना। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। तो इस तरीके से भगवान जी से विनती करनी है। भगवान जी को आपसे जितना बन सके, आप जिस तरीके से एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, ठीक उसी तरीके से भगवान जी की भी सेवा करें। आप उस दिन बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके घर में भगवान का जन्म हुआ है। आप बिल्कुल इस तरीके से अपने मन में संकल्प लीजिए कि आपके घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। आप कदापि ये ना सोचें कि आप एक भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भगवान का कोई जन्म नहीं करा सकता, उनकी सेवा कोई कर ही नहीं सकता उस तरीके से, जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो होगा वही जो भगवान जी चाहेंगे। धीरे धीरे भगवान जी की आरती उतारें और उसके बाद फिर, क्योंकि जन्मोत्सव है तो इस दिन नाच गाना तो बनता ही है। भगवान जी को झूला झुलाएं, पालना झुलाएं। उसके बाद फिर परिवार के जितने सदस्य हैं सब लोग आपस में मिल कर के नाचे गाएं, झूमें, भगवान जी को झूला झुलाएं। भगवान जी को झूला झुलाते समय आप बहुत ही आराम से, छोटे बच्चे जिस तरीके से पालने में लेटा रहता है, जिस तरीके से आप छोटे बच्चे को पालना झुलाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बाल गोपाल जी को धीरे धीरे आराम से झूला झुलाना है। आप देख सकते हैं बाल गोपाल जी झूले में कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें आप भगवान जी को झूला झुलाते समय प्यारे प्यारे मनोहर गीत भी गाएं। भक्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ जो जानकारी साझा कर रही हूँ वो मैं अपने घर में किस तरीके से भगवान जी की हर वर्ष जन्मोत्सव मनाती हूँ उसके आधार पर है। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत जानकारी कुछ पंडितों से प्राप्त की है और उसके बाद जो भाव यहाँ पर मन में आता है उसी हिसाब से भगवान जी की पूजा आराधना यहाँ पर मैंने किया है, जिसका वीडियो आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर किया है। अगर कोई कमी हो तो क्षमा करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप भगवान जी का जन्मोत्सव बहुत भव्य और दिव्य तरीके से अपने घर में मनाएं। नाचे गाएं, बिल्कुल ढोल मजीरा बजाएं और पूरी रात भजन कीर्तन करें। इसके बाद भक्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर आगे आने वाले नए व्रत पूजा नियम से जुड़ी सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। जय राधा रानी, जय राधा रानी सरकार की जय।